नमस्कार, जय माता दी। दर्शकों, एक बार आपका पुनः हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे निवेदन ये है कि हमारे इस कार्यक्रम को आप सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल को यदि आप सब्सक्राइब करते हैं, बेल के बटन को क्लिक करते हैं, तो आप हमारे नए कार्यक्रमों से आप सीधे जुड़े रहेंगे। हम अपने जीवन में तमाम ऐसे जीवन की विषम परिस्थितियों से लड़ने का एक योजना हमारे जीवन में चलते रहता है। कई बार हमारे पास धन का अभाव होता है और हमारे पास ऐसे बहुत अच्छे सुनहरे प्रोजेक्ट होते हैं, लेकिन धन ना होने की वजह से हम उन प्रोजेक्टों में नहीं जुड़ पाते हैं। और कई बार धन तो होता है लेकिन अच्छे प्रोजेक्ट नहीं मिलते हैं, तो वहाँ पर भी हम डिफीट होते हैं। तो तमाम ऐसे जीवन की विषम परिस्थितियों का निराकरण करना या एक सही मार्ग प्रशस्त करना ही दरअसल हमारा मासिक राशिफल को बनाने का एक प्रयास है कि हम अपने एक साल की योजना को कई बार अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, लेकिन मासिक राशिफल के माध्यम से हम एक एक महीने को योजनाबद्ध तरीके से अपने जीवन में एक सकारात्मक तरीके से हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी क्रम के अंदर हम आज कुंभ राशि के जातकों का जनवरी 2019 राशिफल का विश्लेषण करेंगे। गोचर ग्रह स्थिति को समझेंगे कि दरअसल कौन से ऐसे चैप्टर हैं जहां पे हमें विशेष सावधानी रखनी चाहिए और कहां पर हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकते हैं, जहां पे हमें पूरा 100% रिजल्ट की प्राप्ति हो सकती है। अब कुंभ राशि से देखेंगे तो द्वितीय स्थान यानी दूसरे घर में मंगल का प्रभाव बनेगा। षष्ठ भाव में यानी छठे भाव में राहु का प्रभाव रहेगा। राहु देवता विराजमान रहेंगे। 7वें, 8वें और 9वें भाव में कोई ग्रह नहीं रहेंगे, यानी 10वें घर में शुक्र और गुरु की युति बनेगा। 11वें घर में सूर्य बुध शनि की युति रहेगा और 12वें घर में केतु का प्रभाव बनेगा। अब कुंभ राशि के बारे में यदि बात करेंगे तो सबसे पहले देखा जाएगा द्वितीय स्थान यानी दूसरे घर में मंगल देवता विराजमान है। अब ऐसी परिस्थिति में आपको करना क्या है, तो अपने वाणी के अंदर आपको संयम रखना है, क्रोध से अपने आप को बचाना है, क्योंकि समय आपका बहुत अच्छा है। जनवरी में ग्रहों का योग बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन यदि क्रोध आपका बढ़ा, क्रोध हावी हुई, तो आप उस क्रोध के कारण से आप अपने सकारात्मक प्रोजेक्टों से थोड़ा सा दूर हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने क्रोध से बचना है। परिवार के अंदर सौहार्द वातावरण का एक निर्माण करना है। कहीं पे कोई कमी आती भी है तो उन कमियों को आप इग्नोर करें, उन कमियों से मतलब अपने आप को बचा के रखें, दूर रखें, या आप शांति से उस कमी का निराकरण करें। छठे भाव में राहु देवता विराजमान रहेंगे। राहु ग्रह छठे भाव में विशेष ताकतवर होते हैं, यानी कि यहाँ से आपको रोग, ऋण, शत्रुता यानी कि सेहत में कोई कमी है तो उस कमी का ये पूरा निराकरण करने में या एक सही ट्रीटमेंट आपके जीवन में जोड़ने में राहु का एक विशेष प्रभाव बनेगा। गुप्त शत्रुओं के ऊपर आप विजय प्राप्त करेंगे जनवरी माह में। देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ये दोनों 10वें घर में बैठेंगे। 10वें घर में जब देवगुरु बृहस्पति जात बैठते हैं तो ये दिग्बली होते हैं, ताकतवर होते हैं। यानी जनवरी का महीना है कि आप अपने कैरियर, कार्य क्षेत्र के अंदर, चाहे आप अपने व्यापार में, यदि आप व्यापार से जुड़े हैं तो व्यापार के अंदर, या किसी आप प्रोफेशनल कार्यों में आप संलग्न हैं, तो अपने प्रोफेशन के ऊपर आपको एक हार्ड वर्क करनी है, मेहनत करना है, क्योंकि इस जनवरी माह में कुछ अच्छा आपको आउटपुट रिजल्ट मिलने वाला है। तो आपको पूरी ताकत 100% यानी 100% आपको मेहनत करना है और वो मेहनत का आपको फल यहाँ पर जरूर प्राप्त होगा। राशि के जो स्वामी हैं शनि 11th हाउस यानी 11वें घर में विराजमान है, और 11वें घर के जो राहु हैं वो पुराने से पुराने रुके हुए धन को वापस आपको दिलाते हैं। बुधादित्य योग बना हुआ है, सूर्य और बुध का योग बना हुआ है, यानी दूर के रिश्तों से आपको बेनिफिट होगा। विदेश यात्रा के आपके जीवन में संयोग बन रहे हैं जनवरी माह में खासकर। और यदि आप शनि से संबंधित
कोई प्रयास कर रहे हैं, यानी शनि का काम है कि नौकरी इत्यादि में यदि आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, या नौकरी को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, या फिर आप अपने मनपसंद प्रमोशन को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, या मनपसंद स्थानांतरण नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से जनवरी में आपको प्रयास करना चाहिए। जनवरी माह आपके नौकरी या व्यवसायिक उन्नति के लिए एक सकारात्मक पक्ष है, सकारात्मक समय है, और इस सकारात्मक समय का आपको पूरा लाभ लेना होगा। जनवरी महीने में 25 जनवरी और 26 जनवरी ये 2 दिन ऐसे रहने वाले हैं जहां पे 8वां चंद्रमा भ्रमण करेगा, और 8वें चंद्रमा जब अष्टम का जब चंद्रमा भ्रमण करता है तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आपको अपने इन 2 दिनों के अंदर बच के रहना चाहिए। इन 2 दिनों के अंदर कोई बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी या बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आपको नहीं करना चाहिए। करना भी पड़ा तो इन 2 दिनों के बाद करें। इन 2 दिनों तक अपने महत्वपूर्ण निर्णय को आपको स्थगित करना चाहिए। कुंभ राशि के जो जातक होते हैं, यानी कि कुंभ राशि वाले जो जातकों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला जो समय होता है वो 15 जनवरी और 16 जनवरी को होता है। समय का अभाव होने के कारण से इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत विस्तार पूर्वक नहीं बताया जा सकता है, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई सवाल है, आपको कुछ अपने जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैसले निर्णय के लिए आपको कोई सलाह सहयोग की हमारी ज़रूरत है, तो आप निश्चित रूप से हमारे नंबरों पर कॉल करें, संपर्क करें। आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हम 24 आवर 24 घंटे तत्पर रहते हैं। आप हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं, पसंद करते हैं। आपसे निवेदन यह है कि हमारे इस कार्यक्रम को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को क्लिक करें, ताकि आगामी नए कार्यक्रमों से आप सीधे जुड़े रहें। हमारे इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।